चिन्ह है, ठीक है। तो हम इसको तोड़े, समास को तोड़ना क्या कहलाता है? विग्रह है। क्या कहलाता है? विग्रह। तो जैसे हमें उदाहरण में दिया है यश प्राप्त, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, ठीक है। तो ये कौन सी विभक्ति का चिन्ह है? कर्म, ठीक है। और ग्राम, गत का क्या होगा? ग्राम, ग्राम को, ठीक है। तो इसमें कौन सी विभक्ति का चिन्ह बन रहा है? कर्म, ठीक है ना। और इसका चिन्ह क्या है? को, ठीक है। क्या है ना? को, ठीक। फिर इसमें क्या है? भयाकुल, तो इसमें क्या होगा? भय से, भय से आकुल, भय से आकुल, ठीक है। तो इसमें कौन सी विभक्ति आ रही है? करण। और रेखांकित में रेखा से अंकित, रेखा से अंकित, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? रेखांकित। कौन सी विभक्ति आ रही है? करण। इसका चिन्ह क्या है? से। क्या है? से, ठीक है ना। अब बन रहा है ना सबको कि तत्पुरुष समास क्या होते हैं? उसमें विभक्ति का लोप हो जाता है। विभक्ति का लोप कैसे? जैसे यश प्राप्त में क्या हो रहा है? विभक्ति का लोप हो रहा है। हमें यहाँ दिया है शब्द, ये आएगा आपको, और आप जब तोड़ोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सा समास है। यदि हमें ऐसा का, को, की, के, ये सब चीजें आ रही हैं, तो हमें डायरेक्ट कौन सा समास देना है? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास, ठीक है। फिर यज्ञशाला का क्या होगा? यज्ञ के लिए शाला, के लिए शाला, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा? देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए भक्ति, ठीक है। तो इसमें कौन सी विभक्ति आ रही है? संप्रदान, संप्रदान, ठीक है। कौन सी विभक्ति? संप्रदान। इसका निशान क्या है? के लिए। क्या है इसका निशान? के लिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या दिया है? धनहीन, तो इसमें धन से हीन, धन से हीन, ठीक है। और एक और नीचे दिया है कर्महीन, तो इसमें क्या लिखेगा? कर्म से हीन, ठीक है ना। कर्म से हीन। तो इसमें कौन सी विभक्ति आ रही है? अपादान। कौन सी? अपादान, ठीक है ना। इसका चिन्ह क्या है? से, ठीक है। याद रख लेना, ये सारी चीजें काय की है? तत्पुरुष समास की। शब्द आपको ये दिए जाएंगे, जब आपको इस तरह तोड़ोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सा समास है, ठीक है। क्योंकि हमें बीच से पता चल रहा है, को, से, के लिए, से, ठीक है ना। इन चीजों से हमें पता चलेगा कि कौन सा समास है, क्योंकि विभक्ति का इसमें क्या हो जाता है? लोप। और विभक्ति क्या कहलाती है? ये जो कारक चिन्ह अपन को दिए जा रहे हैं, ये क्या है? विभक्ति है, ठीक है। फिर दिया है राजाज्ञा, तो इसमें हो जाएगा राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा, ठीक है ना। राजा की आज्ञा। फिर है पराधीन, तो इसमें पराधीन, ठीक है ना। या इसको ऐसा कर लो, दूसरों पर अधीन। इसको क्या लिख लो? दूसरों पर अधीन, दूसरों, क्योंकि पर आएगा इसमें, पर अधीन, ठीक है ना। बराबर पराधीन, ठीक है ना। इसकी विभक्ति क्या आ रही है? विभक्ति क्या है इसकी? संबंध। कौन सी? संबंध, ठीक। तो इसका निशान क्या हो रहा है? ठीक है ना। अब सही है। फिर है गृह प्रवेश,
तो इसका कैसे बनेगा? अभी हम एक बार और समझा देंगे इसको तो और अच्छे से आ जाएगा। फिर है आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती, ठीक है ना, आप पर बीती, तो क्या हो जाएगा? आप बीती। इसका क्या है? अधिकरण, ठीक है, क्या है? अधिकरण। और इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? में और पर, ठीक है ना। अब एक बार तुम लोग फिर से देख लो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या कह रही हूँ मैडम, ठीक है ना। रीना, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, देखो यस प्राप्त को यस को प्राप्त, ठीक है, ग्रामगता ग्राम को तो कौन सी विभक्ति है? विभक्ति। और विभक्ति का चिन्ह क्या है? ठीक है, भयाकुल, भय से आकुल, भय से आकुल, रेखांकित, रेखा से अंकित, तो करण, कौन सी? करण। विभक्ति चिन्ह क्या है? से, ठीक है। फिर है यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, ठीक है, देशभक्ति में देश के लिए भक्ति, तो इसमें क्या होगा? संविधान, ठीक है। और इसका चिन्ह क्या है? ठीक है, यदि आप तोड़ोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सी विभक्ति कौन सा समास है, ठीक है। फिर है धनहीन, धन से हीन, कर्महीन, कर्म से हीन, ठीक है, तो इसकी विभक्ति क्या है? और चिन्ह क्या है? ठीक है। फिर राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, और पराधीन, दूसरों के अधीन, तो ये क्या है? संबंध दिखा रहा है, ठीक है। इसकी विभक्ति का निशान क्या है?